ग्राउंड से इंशाअल्लाह हम हुकूमत बिहार को जवाब देंगे कि अब मजलिस किसी का मोहताज नहीं है। मजलिस इंशाअल्लाह बिहार में हुकूमत बनाएगी इंशाअल्लाह। बिहार के सदर मोहतरम और हमारे अमर विधानसभा के बड़े कद्दावर नेता, कद्दावर विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब, इस वक्त मैं उनसे गुजारिश करता हूं बिला किसी ताखीर के, आप तमाम लोगों की मोहब्बत को सलाम। जनाब अख्तरुल ईमान साहब से गुजारिश है, उनकी सादगी और उनके इस लिबास पर मलबूस के इलाज प्यास का दरिया के पास रहता है, इसीलिए तो समंदर उदास रहता है। बड़े ही प्यार से तहजीब देखती है इन्हें, ये कौन बस्ती में सादा लिबास रहता है। अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, अमर बैसा की अमर जिंदाबाद, महाराष्ट्र असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अरे मरियम पार्टी जिंदाबाद। अमर और बैसा की बहुत ही इल्मी और मारूफ सरजमीन हफनिया में भाई सरजमीन हफनिया में आज के इस इंतखाबी जलसे में तशरीफ फरमा वतन अजीज हिंदुस्तान में गरीबों और दलितों की मजलूम और तवाना आवाज़ शेरे हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, बाजू में तशरीफ फरमा हैदराबाद के तेलंगाना असम्बली के रुकन असम्बली जनाब अहमद अब्दुल्ला बलाला साहब, यूपी से तशरीफ फरमा भाई सलमान साहब, दिगर मकामात से आए हुए MIM के शहदाइयों, आज की इस महफिल की निज़ामत कर रहे मौलाना मारूफ साहब, और आज इस महफिल को मुनक़िद करने में बेपनाह मेहनत करने वाले मेरे रफ़ीक जनाब भाई मुश्ताक साहब और उनके रफ़्क़ा, जनाब मुखिया अरसद साहब और उनके तमाम तरफ़्क़ा, और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अजीज़ों, मेरी नेक तरीन माओ, बहनों और बेटियों और मीडिया के अच्छे साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम तर लोगों की मौजूदगी का शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौसम के नासाजगार होने, हेलीकॉप्टर के परवाज की इजाज़त न मिलने के बावजूद आज जनाब वाला का प्रोग्राम कटिहार में भी था और दिगर मकामात में भी थे, लेकिन मैं समझता हूँ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की अमोर के अवाम के साथ वो मोहब्बत पाकीज़ा है कि उन्होंने और जगह के प्रोग्राम की परवाह न की और हेलीकॉप्टर के न आने का मलाल छोड़कर बाज़ाब्ता गाड़ी से आपके दरमियान में पहुंच गए हैं। आप में से कुछ लोगों को मलाल होगा कि हेलीकॉप्टर नहीं आया। लोग ये कहते हैं सवारी को मत देखो, सवार को देखो, सवार तुम्हारे दरमियान में मौजूद है। आसमान की बादलों की बेरुखी को चीरते हुए भी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ फरमा है। अमोर बैसा के लोगों, मेरी आंखें नम हैं, मेरे दिल में घबराहट की कैफियत है। ए खुदावंदा, तूने मुझे बार बार इज्जत बख्शी, किशनगंज का MLA बनाया, कोचा धमन का MLA बनने की तौफीक बख्शी, घर से कुछ दूर से ही लोगों ने जहां मुझे परदेसी कहा, ए अल्लाह तूने मुझे ऐसी इज्जत दी कि मेरा घर अमोर बैसा में नहीं लेकिन अमोर बैसा के मकीनों ने अपने दिल में मेरा घर बनाया। हम आपके एहसान तले दबे हुए हैं नौजवानों, हम शुक्रगुजार हैं आपके अमोर बैसा के मोहसिनों के, जिन्होंने हमें इतनी इज्जत बख्शी और 5 साल तक आपने खिदमत का मौका दिया। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि आपने जो इज्जत बख्शी है उसके सिले में मुझे आपके खिदमत की भी तौफीक मिली। मैं समझता हूँ मेरी नस्लें भी आपके इस एहसान को नहीं भुला सकती हैं और अल्लाह का करम है, मैंने जो खिदमत की है यकीनन है आपकी नस्लें भी उसे याद रखेंगी। अजीज़ों और नौजवानों, ये असम्बली का इलेक्शन है। हमसे पहले भी यहाँ आपने
बार बार लोगों को वोट दिया है, अपना एमएलए बनाया है। हमें जो सबसे बड़ी कामयाबी इस सरजमीन में मिली कि देश में गद्दी में बैठा हुआ एक मनहूस साया जिसे मोदी कहते हैं, मोदी ने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाकर सियासत की है। अंग्रेजों की भी यही आदत रही, लड़ाओ और राज करो। ठीक उसी तरह से अमोर बैसा में आपके पुराने लीडरों ने आपके दरमियान में तफरीक पैदा की। वो तफरीक क्या थी? वो तफरीक कुल्हिया और सुरजापुरी की थी। मुझको वोट नहीं दोगे तो कुल्हिया जीत जाएगा, और पश्चिम तरफ का नारा था मुझको वोट नहीं दोगे तो सुरजापुरी जीत जाएगा। ये सुरजापुरी और कुल्हिया के दरमियान में तफरीक पैदा करके इन लोगों ने आपका राजनीतिक शोषण किया, सियासी इस्तेहसाल किया। कभी सुरजापुरी जीता और कभी कुल्हिया जीता। अफसोस कि हर बार अमूर की आवाम हार गई। जब आपने इनके करतूत देखे, मुझ पर आपने हुक्म जारी किया, मैं यहाँ आया तो मैं जब पूर्णिया में काउंटिंग हुई और फतेहयाब होकर निकला तो मेरा पहला जुमला इजहार तशक्कुर का यही था, ए खुदावंदा तूने मुझे कामयाबी अता की, तेरा शुक्र है। लेकिन ए खुदावंदा तूने एक बड़ी कामयाबी मुझे दी कि जो सड़ी हुई लाश बिरादरीवाद की थी, नफरत की थी, असबियत की थी, सुरजापुरी और कुल्हिया में तफरीक की थी, ए अल्लाह उस सड़ी हुई लाश को तूने मुझे दफना देने का मौका दिया। ये बड़ी कामयाबी हमारी रही। उसके बाद अजीजों, मैं लड़ता रहा आपके लिए। मैं यहाँ किसी शख्स से लड़ने नहीं आया, किसी फर्द से लड़ने नहीं आया। मैं तो यहाँ लड़ने आया हूँ अमोर बैसा की गरीबी से। मैं लड़ने आया हूँ अमोर बैसा के पिछड़ेपन से, नदी के कटाव से, सड़कों पर पुल बनाने की लड़ाई लड़ने आया हूँ। और ये लड़ाई मैंने ऐसी लड़ी, सड़क पर नहीं लड़ी, सिर्फ जबान से नहीं लड़ी। बच्चों, शरारत नहीं, खामोशी शरीफों के बच्चे हैं आप और एमआईएम के शहदाई हैं आप। एमआईएम का हर कार्यकर्ता गुलाब की तरह खूबसूरत होता है। वो दिखता है तो खूबसूरत, सूंघ हो के तो महक है, मसल भी दे तो उसकी खुशबू कभी कम नहीं होने पाती है। हम तो गुलाब हो। मैं तुम्हें बता दूं, संजीदा बनो, मेरी इन बातों को सुनो कि मैंने क्या किया। मैंने लड़ाई लड़ी सड़कों से और सदन में लड़ाई लड़ी। यह पहला वाकया है कि अमोर बैसा का एमएलए असेंबली में इतना लड़ता है यहाँ के सड़कों के लिए, नदी के कटाव के लिए, कि असेंबली में हंगामा बरपा होता है, असेंबली की कार्रवाई रोक दी जाती है और अख्तरुल ईमान को मार्शल आउट किया जाता है। मार्शल आउट करना किसी भी कैंडिडेट, किसी भी एमएलए की ताकत का मुजाहिरा है। आपकी ताकत का हमने मुजाहिरा किया। हमने क्या किया? यहां कल तक कोई नौजवान नेता के सामने में जाता था तो यही जुमला था कि हंती बोले इसने कहा बेटा रे, वो बेचारा गरीब चुप हो जाता था। हमने कहा नौजवान नहीं, नौजवान तो रीढ़ की हड्डी है। तुम बोलोगे, जरूर बोलोगे, जुल्म के खिलाफ बोलोगे, जालिमों की आंख में आंख डालकर बोलोगे। अल्लाह का शुक्र है आज अमोर बैसा का नौजवान जालिमों की आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। मैंने कल भी कहा था कि चौधरियों ने तुम्हें गुलाम बना रखा है, तुम्हारी मां ने तुम्हें आजाद जना, लेकिन गांव के कुछ चौधरी जो गरीबों के बच्चों के बदन पर अच्छे कपड़े देखकर जिनके बदन में नोचनी होती है, जो ये चाहता था कि सिर्फ एमएलए आए तो मेरे दरवाजे पर हाजिरी दे, किसी गरीब के दरवाजे पर नहीं जाए, ऐसे लोगों को बड़ी बेचैनी हुई। उन लोगों को, उन चौधरियों को मैंने कह दिया, पतलू चौधरी तू दुबला हो जाएगा, लेकिन अमोर बैसा का गरीब इंशाअल्लाह आवाज बुलंद करेगा। आज गरीबों को हिम्मत मिली है, मजदूरों को हौसला मिला है। दिल्ली और पंजाब में रहने वाला हर परदेसी बेटा अपनी माँ और खाला को फोन करके कहता है, मजबूरी है, मुझे छुट्टी नहीं मिली अम्मा, लेकिन अपना एक भी वोट पतंग के सिवा किसी और को नहीं देना। ए परदेसी नौजवानों, तुम्हारा एहसान है एमआईएम पर। समाजी तब्दीली आई है। समाजी तब्दीली तो अपनी जगह पर। कल तक का एमएलए ये कहता था पुल बनाओगे, सरकार के पास पैसा नहीं है। कोई कहता था कि नहीं मानंदा में पुल बनना है, कहता बंगाल से डाकू आ जाएगा। हमारे लोगों को किस तरह गुमराह किया गया।
अख्तरुल ईमान ने कहा कि डाकू ही पुल बनाने से नहीं आता है, पुलिस के पुल बनने से पुलिस भी आती है, पुल बनने से तरक्की भी आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज दर्जनों पुल बनाकर हमने बैसाखी दूरियों को, अमौर की दूरियों को समेट कर रख दिया। खाड़ी और रसैली का वो पुल जो पिछले 10 सालों से लटक रहा था, हम अपने मोहसिन कायद जनाब बैरी सर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हैं कि उस तेज तपिश वाली धूप और रेत की आंधी में खाड़ी पुल में जब वो आए थे तो आप देहात में कहते हैं, उर्दू में से बगुला कहते हैं और देहात में गुड़ियाली कहते हैं, आप रेत की गुड़ियाली में गुम हो गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप रसेली भी आए, खाड़ी भी आए, खड़खड़ी भी आए, जहां जहां आपके कदम मुबारक पड़े, अल्लाह का शुक्र उन तीनों मुकामात पर आज पुल बन रहे हैं।